डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं टेम्पररी कनेक्शन, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्पररी कनेक्शन क्या होता है, किस केसेस में आप अप्लाई करते हैं, कितने दिनों के लिए आपको मिलती है, टेम्पररी कनेक्शन और परमानेंट कनेक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। परमानेंट कनेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या आपको ज़्यादा पे करना होता है या कम पे करना होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मतलब आप किस केसेस में अप्लाई करते हैं, कौन से काम के लिए आपको चाहिए होता है तो आपको ये कनेक्शन मिलती है। सबसे पहले मैंने लिखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स बाय इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। आप देखते होंगे कि कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है या फिर घर बन रहा होता है तो वो होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ दिनों के लिए चाहिए होती है तो आप अप्लाई करते हैं टेम्पररी कनेक्शन के लिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर कंस्ट्रक्शन बिल्डर के थ्रू हो रहा होता है तो आपको वहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं वो एनडीएस की टैरिफ लगती है, लेकिन अगर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए आप करते हैं, घर के लिए है, बिल्डर के थ्रू नहीं हो रहा है, खुद के थ्रू अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपका डीएस का टैरिफ लगता है। वहाँ पर टैरिफ क्या है ये मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपको टैरिफ पता करनी हो तो आप वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट आते हैं कि आपको कितने दिनों के लिए कनेक्शन मिलती है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हो और अगर आपको एक्सटेंड करानी हो तो आपको अप टू 2 ईयर्स ये एक्सटेंड हो जाती है। मिनिमम जो मिलती है आपको वो 1 साल के लिए मिलती है, मैक्सिमम आपको 2 साल के लिए आप एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन ये हर केसेस में नहीं है, हर कोई 2 साल के लिए एक्सटेंड नहीं करा सकता है एक्सेप्ट जो मैंने यहाँ टॉप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चर कंज्यूमर, मतलब अगर आप कृषि उपभोक्ता हैं, कृषि या सिंचाई के लिए आपको चाहिए होती है तो उस केसेस में भी आप टेम्पररी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा में जो पंडाल से लगता है या फिर छठ घाट में जो 2-3 दिन के लिए ज़रूरत पड़ती है लाइट के लिए, तो उसमें भी आप अप्लाई करते हैं टेम्पररी कनेक्शन के लिए, वो भी टेम्पररी कनेक्शन ही होता है। नेक्स्ट अगर पॉलिटिकल मीटिंग्स की बात करूँ, मैरिज हॉल की बात करूँ, तो यहाँ पे भी क्योंकि मैरिज 1 या 2 दिन का फंक्शन होता है, पॉलिटिकल मीटिंग्स कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, 1-2 घंटे के लिए होती है, तो इस केसेस में भी टेम्पररी कनेक्शन के लिए आप अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई के लिए आपके पास आप साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार के साइड पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे फॉर्म्स आती है, डाउनलोड फॉर्म्स में आप जाएंगे और न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई के लिए जो फॉर्म है आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। 2 तरह का वहाँ पर आप फॉर्म देखेंगे, एक है एनेक्सर 1, टॉप में लिखी होती है एनेक्सर 1, और दूसरी होती है एनेक्सर 2, वो भी टॉप में लिखी हुई होती है। अगर आप एलटी कंज्यूमर हैं, आपको कम लोड चाहिए होती है तो आप एनेक्सर 1 का फॉर्म फिलअप करेंगे, अदरवाइज एसटी कनेक्शन के लिए आप, हाई टेंशन कनेक्शन के लिए आप एनेक्सर 2 का फॉर्म फिलअप करते हैं। नेक्स्ट मैं आती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, इसके पहले वाले स्लाइड में वो जो फॉर्म होती है आप उसे फिल करेंगे तो वो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होती है। साथ में ऑनरशिप, जो भी ऑनर है उनका प्रूफ चाहिए होता है, या फिर अगर आपको कोई धंधा है तो उसका प्रूफ चाहिए होती है। परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, अगर आपका पंडाल है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि लोकल अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो आप वहाँ से परमिशन भी ले सकते हैं, या फिर परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस, या फिर घर के मकान के जो भी मालिक हैं उनसे परमिशन चाहिए होती है। यह है डॉक्यूमेंट्स आपका। नेक्स्ट आते हैं कि टाइम ड्यूरेशन, आपको कितने दिनों में मिल जाती है ये कनेक्शन। तो सबसे पहले है फॉर लोड लेस देन 1 ईयर इन नॉर्मल कनेक्शन। नॉर्मली जो आपको मिलती है ये कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए ही मिलती है। एक्सटेंड होती है अप टू 2 ईयर्स, वो बहुत ही रिजर्व केसेस है जिसमें एक्सटेंड होती है, अदरवाइज आपको 1 साल से कम के लिए ही ये कनेक्शन मिलती है। अगर आपको 10 किलोवाट से कम का लोड चाहिए होता है तो फिर आपको 3 दिन में कनेक्शन मिलती है, और अगर 10 से ऊपर का चाहिए होता है तो आपको 15 दिनों में कनेक्शन मिलती है। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये 3 डेज और 15 डेज में आपको कनेक्शन तभी मिलती है जब एक्सटेंशन लाइन या फिर बिजली विभाग की लाइन आप कह लें उस जगह तक पहुंच चुकी हो जहां आपको कनेक्शन चाहिए होती है। अगर एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंड करनी पड़ती है तो उस केस में आपको 3 दिन या 15 दिन के अंदर नहीं मिलती है। अगर आप एलटी कंज्यूमर होते हैं तो आपको 60 डेज में मिलती है इन केसेस जहां पर लाइन एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, जहां पर पोल तार खींची हुई नहीं रहती है। अगर एसटी है तो 90 दिन लग जाता है, और अगर ईएसटी है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन कंज्यूमर है आप, तो आपको 180 दिन वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि राइट टाइम टू अप्लाई कब है, आप अप्लाई कब करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अप्लाई एडवांस में कर देंगे, ऐसा ही सप्लाई कोड में भी लिखा हुआ है कि आप अप्लाई एडवांस में करेंगे, लेकिन बहुत एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे कि मैरिज पर्पस के लिए अगर वहाँ पर लाइन खींची हुई सारी सुविधाएं ऑलरेडी अवेलेबल है,
उस केसेस में आपको तुरंत इंस्टेंट कनेक्शन भी मिल जाती है। जिस दिन आपको कनेक्शन चाहिए होती है, अगर आप उसी दिन अप्लाई करते हैं, तो जैसे यहाँ मैरिज पर्पस है, पॉलिटिकल मीटिंग्स है और भी कई केसेस हैं, उसमें आपको तुरंत ही मिल जाती है। अदरवाइज मैंने जो टाइम ड्यूरेशन की बात की थी प्रीवियस स्लाइड में, तो आपको इतने दिनों के लिए कम से कम वेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि पेबल अमाउंट क्या होता है। तो आपको इस केसेस में एडवांस पेमेंट करनी होती है मीटर सर्विस के लिए या फिर अदर चार्जेस जो भी है, एमसीबी वगैरह, या फिर आप जो जितना कंज्यूम करेंगे तो एस्टिमेशन की जाती है कि आप कितना कंज्यूम करेंगे। अगर आप सपोज कि आप कितने घंटे के लिए चलाएंगे, आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, सपोज आपने 5 किलोवाट का ले रखा है और आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, आपको 22 घंटे काम करने हैं, तो 22 घंटे के हिसाब से जो भी एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड यूनिट आती है उस यूनिट पे आपको मैक्सिमम चार्ज लगती है। ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम अमाउंट पे कर रहे होते हैं अगर आप टेम्पररी कनेक्शन लेते हैं तो, इन रिस्पेक्ट टू परमानेंट कनेक्शन। अगर आपका परमानेंट कनेक्शन है और आपने 5 किलोवाट ले रखा है, और अगर आपका टेम्पररी कनेक्शन है, इस केसेस में भी आपने 5 किलोवाट ले रखा है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि टेम्पररी कनेक्शन में आप ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 किलोवाट आपने टेम्पररी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन में 5 किलोवाट लोड अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप 2 किलोवाट भी यूज कर रहे हैं पर डे बेसिस पे, आप 5 किलोवाट नहीं रीच कर रहे हैं, तो भी आप 5 किलोवाट के लिए ही पे करते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आपको टेम्परेरी कनेक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो कितना शॉर्ट टाइम के लिए आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत ही हैवी अमाउंट पे कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट को। चार्जेस फॉर एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये एस्टिमेटेड होती है, यूनिट एस्टिमेट की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन मतलब आप कितना ऊर्जा खपत करेंगे, आप पहले ही एडवांस में आपको पेमेंट करनी होती है। अदरवाइज अगर आपको 1 साल के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए कनेक्शन चाहिए होती है तो आपके प्रीमाइसेस में मीटर लगती है। नीड फॉर टेम्पररी कनेक्शन, आप यहाँ देख रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क पर्पस के लिए होता है, आपको 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए चाहिए होती है, तो आपको नीड होती है टेम्पररी कनेक्शन के लिए। इस समय इसलिए ये नीड होती है क्योंकि आप परमानेंट कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परमानेंट कनेक्शन में भी आप टाइम बाउंड होते हैं कि आपको मिनिमम 1 साल के लिए लेनी ही पड़ती है परमानेंट कनेक्शन, उस अंदर आप डिसकंटिन्यू नहीं करा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टीएनसी, तो आप देख लेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2, तो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में आप नीचे में देखेंगे एलटी का एग्रीमेंट फॉर्म भी होता है और एचटी कंज्यूमर के लिए भी, हर तरह के कंज्यूमर के लिए एग्रीमेंट फॉर्म होता है। तो आप उसमें देखेंगे कि नीचे में टीएनसी में लिखा होता है, जब आप करते हैं आई कन्फर्म करके, तो उसमें लिखा होता है कि आप कितने दिनों के लिए कनेक्शन ले रहे होते हैं, या फिर वो जो एग्रीमेंट होती है वो आपको मीट करनी पड़ती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको टेम्परेरी कनेक्शन कितने दिनों के लिए चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है या समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।